हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस विनर पर। दोस्तों, इसके पहले मैं एक जनजातीय आंदोलन का वीडियो लाया था नक्शे के माध्यम से। आज किसान आंदोलन के लिए एक वीडियो बनाया हूं जो नक्शे के माध्यम से है कहां कहां क्या आंदोलन हुआ था और क्यों हुआ था, इसको जान लेते हैं। पहले दोस्तों मैं जान लूँगा आज कि ये किसान आंदोलन क्यों हुआ था। जैसा कि जानते हैं आप, अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे व्यापार के माध्यम से। पहले व्यापार किए तो उन्होंने सोचा व्यापार जो भी किया जब उनको कम पड़ गया, सोचा किसान जो व्यापार जो कर रहे हैं, जो उगा रहे हैं, उसको ज़्यादा उगवा के यहाँ से व्यापार तब ज़्यादा होगा। इसी क्रम में यह आंदोलन होता है। दोस्तों देखते हैं पहले कहाँ होता है। अब आता है किसान आंदोलन की। दोस्तों तो किसान आंदोलन की बात की जाए तो पहले नक्शे से माध्यम देख लेते हैं। यह हमारा भारत है दोस्तों, यह हमारा भारत है। इसमें पहले देखेंगे राजस्थान में बिजौलिया आंदोलन हो जाता है। दोस्तों राजस्थान में बिजौलिया आंदोलन हो जाता है, यह किसान आंदोलन है एक। उसी क्रम में आता था दोस्तों गुजरात में खेड़ा आंदोलन और बारदोली आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह का नाम सुने ही होंगे। यह खेड़ा आंदोलन की बात की जाए या बारदोली आंदोलन की बात की जाए, यह दोस्तों हमारे गुजरात में हो जाता है। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में बात की जाए दोस्तों दक्कन का पठार या दक्कन की बात की जाए, दक्कन या वर्ली आंदोलन की बात की जाए, हमारे महाराष्ट्र में दक्कन और वर्ली आंदोलन होता है दोस्तों। उसी क्रम में दोस्तों देखते हैं केरल में कौन सा मोपला आंदोलन, मोपला विद्रोह जो जनजाति द्वारा होता था। आज मोपला आंदोलन किसान आंदोलन है। मोपला आंदोलन पुनप्पा एवं वायलर आंदोलन यह केरल में हुआ था दोस्तों, एक किसान आंदोलन है। उसी क्रम में देखते हैं दोस्तों तेलंगाना में तेलंगाना आंदोलन होता है जो किसान आंदोलन था। उसी क्रम में दोस्तों हम पश्चिम बंगाल में आंदोलन कौन से हो रहे हैं, नील, पावना, फरज और तेभागा। नील, पावना और फरज, तेभागा, यह हमारा आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ था दोस्तों। उसी क्रम में देखते हैं चंपारण आंदोलन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है दोस्तों। चंपारण आंदोलन यह दोस्तों बिहार में होता है। आप जानते हैं गांधी जी द्वारा पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन किया गया था यह बिहार में। और यूपी की बात की जाए दोस्तों तो एका आंदोलन या किसान आंदोलन था। जितने ही आंदोलन बताए हैं दोस्तों यह सब किसान आंदोलन है। यह पहले आपको मैं नक्शे से माध्यम इसलिए बताया हूं कि आप देख के जान जाएं कहां पे कौन सा आंदोलन हुआ था। अब इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों आंदोलन, वर्ष, नेता और प्रमुख बिंदु। आंदोलन, वर्ष, नेता और प्रमुख बिंदु। आंदोलन की बात की जाए दोस्तों तो एका आंदोलन। अब एका आंदोलन वर्ष कौन था, 1921-22। इसके नेता कौन थे दोस्तों, इसके नेता थे मदारी पासी। क्या नाम था, मदारी पासी। और एक थे सरफरेज और मदारी पासी नेता थे। इसके प्रमुख बिंदु यह है दोस्तों अत्यधिक लगान लग जाने के नाते खेत ले लेना। यह क्या होता था दोस्तों, वहां पे जो अंग्रेज थे यह किसानों पे अत्यधिक लगान लगा देते थे, जिससे वो लगान दे नहीं पाते थे दोस्तों, तो उसका खेत वे ले लेते थे। यह इसमें प्रमुख बिंदु है, यही प्रमुख बिंदु बताया गया है। उसी क्रम में दोस्तों चंपारण आंदोलन जो सबसे ही इंपॉर्टेंट आंदोलन दोस्तों, और गांधी जी द्वारा 1917 में गांधी जी का यह पहला आंदोलन था। गुरु जी पूछा जाए गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था, चंपारण आंदोलन 1917 में और गांधी जी के द्वारा। यह तीन प्रणाली का विरोध किए थे। तीन प्रणाली का समझ जाए दोस्तों 3/20 तीन कठिया प्रणाली होता है दोस्तों। पूछा जाए 3/20। बात इसमें यह थी दोस्तों, उसमें यह कहा गया था, अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि जो भी खेती कर रहे हैं वो अपने खेत पे 3 हिस्से पर नील उत्पादन करेंगे और 1 हिस्से पर अपना खेती। इससे क्या होता था कि यह नील विदेश में जाता था दोस्तों, और यह कपड़ों की रंगाई के लिए, कपड़ा के लिए, रंग के लिए उपयोग किया जाता था। इसलिए यह आंदोलन किया गया था दोस्तों कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब नील खेती अधिकतर होती थी तो वहां उपजाऊ कम हो जाती थी, उपजाऊ नहीं होता था खेत। ठीक, इसी क्रम में दोस्तों देखते हैं नील और पावना। देखिए दोस्तों नील और पावना यह चंपारण आंदोलन है जो इसके लिए था। 3 कठिया मतलब 3 हिस्सा नील खेती, और ये नील आंदोलन अलग से दोस्तों। नील की बात की जाए दोस्तों 1859-60 में दिगंबर दोस्तों, अगर यहाँ छोटा दिखता हो मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए।
दिगंबर विश्वास नेता थे, यह नील उत्पादों द्वारा नील उत्पादों पर किया गया था। नील उत्पादों पर यहाँ एक पत्रिका लिखी गई थी दोस्तों, नील दर्पण, किसके द्वारा? दीनबंधु द्वारा। अब बात की जाए दोस्तों पावना विद्रोह, यह 1973 से 1976 और विष्णु विश्वास द्वारा किया गया था। इसके नेता थे यहाँ लगान जो था उस पर वृद्धि कर दिए थे, उसका विरोध करने के लिए आंदोलन हुआ था। और नील उत्पादन के लिए पहला जो नील था, नील उत्पादन विरोध हुआ था कि नील हम नहीं उत्पादन करेंगे, इस पे विरोध हुआ था। और इस पे एक पत्रिका, इसमें कौन सी पत्रिका में यह उल्लेख किया गया है? नील दर्पण पत्रिका में उल्लेख किया गया। किसने लिखा है? दीनबंधु ने लिखा है दोस्तों। और पावना विद्रोह की बात की जाए, पावना किसान आंदोलन सब बता रहा हूं दोस्तों, बता दीजिए। विष्णु विश्वास नेता थे, इसके लगान वृद्धि का विरोध किए थे, जो लगान थे वृद्धि कर दी उसका विरोध किए थे। अब बात की जाए दोस्तों तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन दोस्तों 1946 में, इसके नेता अमन सिंह थे। इसमें 2/3 किसानों का, 1/3 जमींदारों का। इसका मतलब यह है दोस्तों, यानी जो किसान थे वो बोल रहे थे कि मैं 2/3 हिस्से पे अपनी जमीन या खेती करूंगा, लेकिन जो जमींदार थे वो बोले नहीं, आप 1/3 हिस्सा पर आप जो है किसानी करेंगे। इसके चक्कर में यहाँ किसान विद्रोह हुआ था। किसान 2/3 करना चाहते थे, जमींदार 1/3 करवाना चाहते थे। उसी क्रम में बात की जाए तेलंगाना दोस्तों, अभी आपको बताया हूं तेभागा कहाँ पे है, पावना कहाँ पे है, नील विद्रोह कहाँ पे है, आपको बताया हूं। उसी क्रम में है जैसे चंपारण में बिहार वाला हो गया और तेभागा आपको बताया ही है। उसी क्रम में दोस्तों तेलंगाना आंदोलन। अब तेलंगाना आंदोलन की बात की जाए दोस्तों, अगर तेलंगाना आंदोलन की बात की जाए तो यह दोस्तों 1946-51 में, इसके कोई नेता पर्टिकुलर नहीं थे इसलिए लिखे नहीं। अब तेलंगाना क्या कारण था? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़े दाम के विरुद्ध। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, तो तेलंगाना में जो कर था उसका दाम हर चीज पे बढ़ा दिया गया था, उसके चक्कर में विरोध किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके चक्कर में दाम बढ़ा दिए, उसी चक्कर में यह विद्रोह हो गया। दोस्तों एक बात बता दें, यह विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ, यह बिहार में हुआ, यह उत्तर प्रदेश में हुआ। अब तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना एक खुद ही राज्य है, क्योंकि जानते हैं यह 2014 में किससे कट के बना है दोस्तों? यह आंध्र प्रदेश से कट के नया राज्य बना है तेलंगाना। यह इसीलिए बता रहे हैं आप, ये आंदोलन किस लिए हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में जो युद्ध हुआ था उसमें दाम बढ़ जाने के कारण विरोध हुआ। उसके कारण मतलब मोपला विद्रोह, मोपन्ना विद्रोह, वाला विद्रोह। दोस्तों मोपला विद्रोह की बात की जाए, ये हमारे केरल में हुई थी, आप जानते हैं 1921 में। इसके नेता थे अली। और क्यों हुआ था? मुस्लिम किसानों के द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध। यहाँ मुस्लिम जो किसान थे वह हिंदू जमींदार के विरुद्ध अपना विरोध किए थे। उनका जो कर था वो ज्यादा लगा दी थी, जो भी था मुस्लिम किसान हिंदू जमींदार के विरुद्ध कर किए थे। और पोपन्ना विद्रोह, वायलर विद्रोह 1946 में मुगलियर द्वारा। और इसमें क्या था दोस्तों? इसमें किसान एवं मजदूर संघर्ष हो गया था। किसान एवं मजदूर का संघर्ष। किसान मतलब किसान खेती करने वाले मजदूर जो उस पर काम करवाते थे, उनसे यह विरोध हुआ था। किसान आंदोलन के रूप में यह जाना जाएगा दोस्तों। उसी क्रम में आता है दक्कन और वर्ली। दक्कन की बात की जाए दोस्तों, दक्कन बताए थे महाराष्ट्र में है, और मोपला केरल वाला विद्रोह दोस्तों। दक्कन 1875 में, इसके कोई नेता पर्टिकुलर नहीं थी, इसलिए इसके लिखा है पूरे अहमदनगर के साहूकारों के विरुद्ध। जो वहां पे साहूकार होते थे दोस्तों, उनके विरुद्ध किसान द्वारा आंदोलन किया गया था। और वर्ली विद्रोह 1945 में हुआ था दोस्तों। उसी क्रम में आता खेड़ा। अब खेड़ा बारदोली, खेड़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खेड़ा और बारदोली भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सुन लीजिए, खेड़ा विद्रोह 1918 में या बारदोली विद्रोह 1928 में वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। यह फसल नष्ट होने के बावजूद लगान वसूली। यहाँ ऐसा हुआ था दोस्तों, बारदोली मतलब गुजरात, खेड़ा मतलब गुजरात। बात यह थी दोस्तों, इसके नेता सरदार वल्लभ पटेल थे। वहाँ फसल बहुत नष्ट हो चुकी थी, तब पर भी वहाँ के अंग्रेजों द्वारा किसानों पर कर लगाया गया था। उसके विरोध में यह आंदोलन किया गया था। यह भी किसान आंदोलन था दोस्तों। उसी क्रम में आ जाता है दोस्तों बिजौलिया आंदोलन। बिजौली आंदोलन की बात की जाए तो यह राजस्थान हुआ था दोस्तों 1913 में। इसके कोई नेता पर्टिकुलर नहीं थे, और इसका भी यही कारण था दोस्तों, लगान क्रम में वृद्धि कर दिए थे, इसलिए बिजौली आंदोलन हुआ था दोस्तों। मैं आपको जनजातीय आंदोलन बता चुका हूं दोस्तों नक्शे के माध्यम से, और पूरा पार्ट चेक पर्टिकुलर। आज मैं नक्शे के माध्यम किसान आंदोलन
और उसका पूरा एक तरह से कौन नेता थे, कब हुआ था, आंदोलन कब हुआ था, प्रमुख बिंदु कहाँ है, यही बता दिया हूँ दोस्तों। इसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए या शॉर्ट स्क्रीन लीजिए दोस्तों, पढ़ते रहिए क्योंकि यह बहुत पेपर में इंपॉर्टेंट है, यही सब पेपर में बझाता है दोस्तों। आप इसको बार बार देखिए दोस्तों, आप साथ मेरा दीजिए, आप देखेंगे तो मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा तब समय में अच्छी जानकारी के लिए। अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।